हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिस्टर हॉबी हाउस में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा कैसे करें। तुलसी को सिंदूर लगाएं या नहीं लगाएं, और इस महीने में तुलसी घर में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और कार्तिक माह में इस रविवार के दिन तुलसी की पूजा कैसे करें। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जो है जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने सूर्य निकलने से पहले चांद तारों की छांव में नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने को दान आदि का महीना कहा जाता है। कहते हैं इस महीने में दान करना बहुत ही शुभ होता है। कार्तिक महीने में तुलसी में शाम के समय दिया जलाया जाता है। इस महीने में तुलसी पूजा का एक विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक माह में ही तुलसी का विवाह किया जाता है और इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के कुछ नियम हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं कि किस तरीके से तुलसी की पूजा करनी चाहिए, यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि तुलसी पत्र को आप कभी भी बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर आपको तुलसी के पत्तों की ज़रूरत है और कभी ऐसा समय है कि आप नहीं नहाए हैं, तो आप किसी और से तुलसी के पत्तों को तुड़वा सकते हैं। अगर हम बात करें कि तुलसी आपके घर में अगर किसी का जन्म हुआ है, या मेरे को ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो इस समय तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ें और ना ही तुलसी ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इस समय घर में सूतक लगे होते हैं। तुलसी को कभी भी दांतों से चबाकर नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कार्तिक माह में आंवले की पूजा भी करते हैं। कहते हैं उससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें तुलसी पर दिया जलाने की, तो सुबह और शाम आप तुलसी पर दिया जला सकते हैं। इस तुलसी पर गाय की घी का दिया जलाना ज़्यादा जो है शुभ माना जाता है। अगर आपके पास गाय का घी भी नहीं है, तो आप तिल के तेल का दिया तुलसी में जला सकते हैं। अब बात करते हैं कि कार्तिक महीने में हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, या कार्तिक पूरा महीना में व्रत रखना चाहिए या नहीं। तो स्नान तो हम सभी कर सकते हैं, पूजा भी तुलसी की सभी करते हैं, लेकिन व्रत करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हमें सुबह सुबह नहाना, विष्णु तुलसी की पूजा करना, दिन भर फलाहार रखना और शाम को मीठा भोजन करना, और एक महीने तक ये सब चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल है। और इस व्रत में कहा जाता है कि धरती पर ही सोना चाहिए, बेड या खाट पर नहीं सोना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो आप तुलसी की पूजा के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि खाने की कुछ चीज़ें हैं जिसमें बैंगन, उड़द की दाल और चने की दाल जो है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं कि आप इन चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए, तो उनका भी आपको उतना ही फल मिलता है जितना कि व्रत करने से मिलता है। तुलसी जो है वो विष्णु हरि की प्रिय है, इसलिए तुलसी को हम हरि प्रिया भी कहते हैं। कार्तिक महीने में कहते हैं तुलसी पूजा करने से लक्ष्मी का निवास रहता है। तुलसी पूजा की अगर हम बात करें कि तुलसी पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, तो तुलसी की पूजा जब हम सुबह सुबह नहाकर करते हैं, तो तुलसी की पूजा से पहले जो है, जब हम तुलसी में जल चढ़ाते हैं, तो उससे पहले 1 लोटा जल सूर्य नारायण को अवश्य चढ़ाना चाहिए। 1 लोटा जल आप तुलसी को दें उसके बाद, और तुलसी को भोग ज़रूर लगाएं। भोग में आप गुड़, चीनी, मिश्री, बतासे कुछ भी लगा सकते हैं, और तुलसी में आप घी का या गाय के घी का या तिल के तेल का दिया ज़रूर जलाएं। कार्तिक महीने में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो अगर हम एक बात आप जानते हैं कि तो एकादशी को हम तुलसी का विवाह करते हैं, तो जब तक कि हम उसका तुलसी का विवाह नहीं करते हैं, तो तब तक हमें तुलसी को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे हमें दोष लगता है। जाने अनजाने हम भूल से ये काम कर देते हैं। लेकिन अगर आप तुलसी को दिया लगाएं, तुलसी में आप तिलक लगाना चाहते हैं, तो आप चंदन हल्दी का उनको टीका कर सकते हैं। लेकिन सिंदूर वगैरह जो है, ये आप एकादशी, अगर तुलसी विवाह के लिए आप पूजा के लिए तुलसी घर में ला रहे हैं, तो इसके लिए आप एकादशी के दिन ही तुलसी को सिंदूर लगाएं। कई बार मन में प्रश्न आता है कि कार्तिक महीने में तुलसी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो कार्तिक के महीने में आप घर में तुलसी लगा सकते हैं। कार्तिक महीना तुलसी लगाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो घर में कितनी तुलसी लगाएं, घर में जितनी अधिक तुलसी होंगी उतना ही घर का एटमॉस्फेयर और घर की हवा शुद्ध रहती है। तो आप घर में कितनी भी तुलसी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में एक ही तुलसी लगानी चाहिए। अगर आप तुलसी विवाह के लिए, हम बात आती है तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी लाएं, तो विवाह के लिए अगर आप घर में तुलसी ला रहे हैं, तो तुलसी ये ध्यान रखें तुलसी छोटी हो, उसमें बीज ना हो और फूल ना हो। विवाह के बाद आप उस तुलसी को या तो ब्राह्मण को दे सकते हैं, या उस तुलसी को आप मंदिर में लगा सकते हैं। लेकिन विवाह के लिए तुलसी हमेशा छोटी ही होनी चाहिए। रविवार के दिन आप तुलसी को जल ना दें, केवल दीपक जलाएं।
अगर हो सकता है तो आप दीपक भी ना जलाएं, क्योंकि ये इस चीज़ में ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि रविवार के दिन पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा है कि आप रविवार के दिन तुलसी को जल ना दें या दिया ना जलाएं। इस तरीके से आप रविवार की पूजा कर सकते हैं। अगर आप पूजा के लिए तुलसी ला रहे हैं तो आपको एकादशी के दिन उसका विवाह करके तुलसी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें, और उस जो कच्चा सामान, भोजन का जो कच्ची सामग्री होती है, वो ब्राह्मण को भी दान में दे दें। तो इस तरीके से तुलसी से जुड़ी कुछ रिलेटेड जानकारियाँ थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी।